जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला हर दिन मंगलमय हो और सदैव आपके घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, कई बार हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करे, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर और परिवार पर बनी रहे और सदैव हमारे जीवन पर मुस्कान आती रहे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि कई प्रकार हमारे द्वारा की गई गलतियां हमें हमारे जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ने देती है और हमें किसी न किसी रूप से वह गलतियां प्रभावित करती रहती है, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन के अंदर वह प्रभाव नहीं मिल पाता जिसकी हमने मनोकामना मांगी है या हमने कल्पना की है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी घर के मुख्य द्वार पर इनमें से कोई भी एक चीज होती है तो उस घर के अंदर दोस्तों माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। उस घर के अंदर आर्थिक कंगाली और दरिद्रता देखने को मिलती है। साथ ही साथ उस घर के अंदर कई प्रकार के रोग आदि हो जाते हैं। इसी वजह से घर के मुख्य द्वार के आगे आपको इस प्रकार की चीजें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपको इसका फायदा मिले, न कि माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार की कभी भी सफाई नहीं होती है, मुख्य द्वार के आगे गंदगी पड़ी रहती है, किसी न किसी रूप से दुख दारुण्य रहता है, तो समझ लीजिए कि उस घर के अंदर किसी न किसी रूप से लक्ष्मी नाराज रहती है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर के द्वार की सफाई होती है वहाँ पर तो माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन जिस घर के आगे ही गंदगी हो उस घर के आगे हमेशा अलक्ष्मी रहती है, न कि लक्ष्मी रहती है। दोस्तों, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के मुख्य द्वार को कभी भी सही नहीं करवाते, अर्थात जिस घर का मुख्य द्वार के अंदर अनाप शनाप की आवाज़ें आती हो, उसके मरमराने की या चरचराने की आवाज़ें आती हो, उस घर के आगे कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती। क्योंकि दोस्तों, इस घर के ऐसे द्वार पर सदैव बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है और साथ ही साथ नकारात्मकता उस घर के अंदर भरी रहती है। इसी वजह से उस घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए अगर आपका मुख्य द्वार भी टूटा फूटा हो, लकड़ी के अंदर काम मांगता हो या लोहे के अंदर किसी प्रकार की जंग लग चुकी हो, तो तुरंत प्रभाव से उसे सही करने का प्रयत्न करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, न कि आपके घर के अंदर बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाएं। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है कि पौधे लगाने के शौकीन होते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर पौधे लगाते हैं, और आपको लगाना भी चाहिए ताकि आपके घर की सुंदरता के अंदर चार चांद लग जाए और आपके घर का वास्तु दोष सही हो जाए। लेकिन लोग अज्ञानवश क्या करते हैं कि कांटेदार पौधे होते हैं। दोस्तों, कांटेदार पौधों को कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगाता भी है तो सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य करता है। घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे लगाकर साक्षात दरिद्रता को आमंत्रित करने का कार्य करता है। इसी वजह से इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी को खींचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देवी देवता आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ आकर्षित हो जाए, तो आपको तुरंत प्रभाव से तुलसी का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, केली का वृक्ष अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, ताकि आपके घर के मुख्य द्वार के माध्यम से माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, न कि आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर कभी भी देवी देवता प्रवेश न करें। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि संध्या काल होने के बाद घर की महिलाएं घर की चौखट पर बैठी रहती है। दोस्तों, जिस घर की चौखट पर महिलाएं बैठती है, समझ लीजिए कि उस घर के अंदर प्राचीन शास्त्र से ही घर की चौखट पर सूर्य अस्त होने के बाद बैठना निषेध माना गया है, वर्जित माना गया। अगर आपकी घर की महिलाएं अगर ऐसा कार्य बार बार करती है कि वह घर की चौखट पर संध्या होने के बाद ही बैठती है, तो उस घर के मुख्य द्वार पर कभी भी दोस्तों लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसा घर अपवित्र माना जाता है और उस घर के अंदर किसी न किसी रूप से समझ लीजिए कि नकारात्मकता हावी रहती है, लेकिन उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि आज के दौर में फैशन के तौर पर दोस्तों प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार तोरण लगाना बहुत ही जरूरी था, और तोरण लगाने वाले घर बंदरवार जिसे कहा जाता था, जिस घर के अंदर बंदरवार होती थी वहां लक्ष्मी का प्रवेश होता है और उस घर के अंदर सुख धान्य समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आज के समय लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर
आप सात्विक तो बंदरवार बनाते नहीं, जैसे फूल पत्तियों की या मालाओं आदि की, वह बाजार से खरीद कर ही बंदरवार लेकर आ जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार लाते बहुत अच्छी है, लेकिन फैंसी के तौर के ऊपर आप काले रंग की बंदरवार या संपूर्ण सफ़ेद रंग की बंदरवार भी अगर लेकर आते हैं तो दोस्तों यह बंदरवार आपके घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश नहीं कर पाती। लाल सुनहरे चटक रंगों की बंदरवार ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, न कि आपके घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश कर जाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि कई लोगों की आदत होती है कि वह गुटखा आदि खाते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर, घर के अंदर प्रवेश करते समय या घर से बाहर निकलते समय वहीं पर आप गुटखा आदि थूककर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। घर के द्वार के जस्ट आगे नाली का होना और उसके अंदर कूड़ा करकट या गंदगी का जमा होना। दोस्तों घर के अंदर नाली है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर बहती नाली होती है तो वहां पर तो दोस्तों आपको समस्याएं नहीं आती, लेकिन ऐसी नाली जहां डटी पड़ी है और घर के आगे कचरा गंदगी है और आप भी मुंह से गुटखा आदि थूककर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, दोस्तों ऐसा घर वास्तु दोषों से गिर जाता है, ऐसा घर बुराइयों से गिर जाता है। और अगर आपका घर का मुख्य द्वार भी इसी प्रकार की गंदगी से अटा पड़ा है तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करने वाली है। उस घर से लक्ष्मी होती भी है तो तुरंत प्रभाव से चली जाती है, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको तुरंत प्रभाव से सावधान रहकर आपको सबसे पहले वह कार्य करना चाहिए घर की स्वच्छता का। दोस्तों इसी तरह घर के मुख्य द्वार के आगे चाहे रोड हो या न हो, आप गांव के रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, घर के मुख्य द्वार के आगे अच्छी सफ़ेद रोड या मतलब साफ रोड होना जरूरी नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल आगे किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल आगे किसी प्रकार का गड्ढा है जिसके अंदर पानी ठहरता हो और पानी सड़ांध मारने लगता हो, इस प्रकार का अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आगे गड्ढा है तो दोस्तों उस घर के अंदर समझ लीजिए कि दरिद्रता, रोग आदि होना और साथ ही साथ कई प्रकार की काम क्रियाओं का गलत होना लगा रहता है। उस घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इस बात का जो दोस्तों नियम का पालन करता है उस घर के अंदर सदैव सकारात्मकता रहती है और माता लक्ष्मी का प्रवेश रहता है। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर क्या चीज लगानी चाहिए ताकि तुरंत प्रभाव से माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए और माता लक्ष्मी की मनोकामना आपके घर परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ सबसे पहले तो तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा धन को आकर्षित करता है, देवी देवताओं को आकर्षित करता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहला तो तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। दूसरी किसी चीज की बात करें तो दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार पर अशोक, आम, नीम आदि के पत्तों की बंदरवार होती है, दोस्तों नीम हमने इसीलिए बोला है कि नीम भी सकारात्मकता को आकर्षित करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर बुराइयों को आपके घर के मुख्य द्वार पर ही मार देता है। इन चीजों की बंदरवार बनाकर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार बनाएं और सप्ताह अंत होते ही उसे विसर्जित करके नई बंदरवार बनाएं और फिर देखें कि आपके घर के अंदर कैसे माता लक्ष्मी और खुशियां लहलहाती है, आपके घर के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है जो कोई व्यक्ति अपने घर के आगे बंदरवार बनाता है। इसी तरह दोस्तों आप हिंदू हैं और आप हिंदू धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार पर वह लक्ष्मी की तस्वीर होती है, समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आना ही होता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिल जाती है। माता लक्ष्मी का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। बस मात्र आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति आदि लगा लेते हैं। इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों ध्यान रहे कि घर का मुख्य द्वार सुनहरे रंगों का, लाल, चटक या काले या रंग का भी हो तो उसके साथ अन्य सुनहरे रंगों का प्रयोग करके घर के मुख्य द्वार को आपको कलरफुल करना चाहिए। कलरफुल मुख्य द्वार समझ लीजिए कि देवी देवताओं को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को आपके घर से दूर कर देता है। इस बात को आपको पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होगा। सदैव आपके घर के अंदर धन धान्य के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार के आगे बकरी के जाले होते हैं
हैं। गंदगी अटी पड़ी रहती है। दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार के आगे मकड़ी का जाला हो, समझ लीजिए कि उस घर को नकारात्मकता ने बड़े तौर पर घेर लिया है। उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है माता लक्ष्मी, और साथ ही साथ उस घर के अंदर अपने आप ही धन धान्य के मामलों के अंदर विजय के छोड़कर आपको कई प्रकार के दुखों का या कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ध्यान रहे कि कभी भी घर के मुख्य द्वार के आगे मकड़ी आदि के जाले हैं तो तुरंत प्रभाव से उसे हटा दें, और सप्ताह में एक बार पानी से उसे धोना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, न कि आपके घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश कर जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि हमें पंडित जी इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। तुरंत प्रभाव से हर समस्या का समाधान किया जाएगा और उचित निदान किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों।